हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार दाराजी रंग शहर में आप सभी का वेलकम करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टार्ट किया था क्लास 12 का फिजिक्स, उसमें हम लोग लेक्चर 1 तक देखा था। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। तो चलिए हम उस लेक्चर को अपने अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। आज का देखिए यहाँ पे एक लाइन देखिए, यहाँ पे बात लिखते हैं कि जो अपना आवेश होता है, हम चार्ज के बारे में स्टडी किए थे। तो आवेश अचर होता है, आवेश अचर होता है, आवेश अचर होता है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात अर्थात यह वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कि जैसे अगर मान के चलिए, हम बाय द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझाना चाहते हैं कि अगर एम नॉट द्रव्यमान की कोई वस्तु है, इसको हम भी वेग से इसको हम गतिशील करा दें, तो आइंस्टीन के अकॉर्डिंग जो इसके मास में जो चेंजेबल होता है वो आपका होता है एम नॉट अपॉन रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, जहाँ एम नॉट क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट है। आपका सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। और भी क्या है? आपका वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे जो अगर कोई मास, कोई द्रव्यमान एम नॉट द्रव्यमान की वस्तु, एम नॉट यानी कुछ भी वैल्यू सकता है, 2 kg 5 kg, तो उसको अगर भी वेग से आप गतिशील कराते हो यानी कोई वेलोसिटी देते हो, तो उसमें जो मास चेंजेबल होगा आइंस्टीन के अकॉर्डिंग इतना होता है। लेकिन चार्ज को अगर कोई 2 कूलम का चार्ज रखा है, अगर तुम इसको भी वेग से गतिशील करा दो तो इसके चार्ज में, इसकी क्वांटिटी में कोई अंतर नहीं होगा। यानी अगर 2 कूलम चार्ज है तो 2 ही कूलम मिलेगा। अर्थात जो आवेश होता है वो वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। तो ये आपके एग्जाम में, आपके स्टेट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आवेश अचर होता है क्यों? तो आप क्या लिखिएगा कि आवेश जो होता है वो वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात आवेश जो होता है वो अचर होता है। ओके, लिख लीजिएगा। तो चलिए आप वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे हमारा जो हेडिंग है यूनिट ऑफ चार्ज, यानी आवेश का मात्रक होता क्या है। तो आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि जो करंट का फॉर्मूला मिलता है, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का, क्या मिलता है? चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम यानी आवेश बट्टा समय मिलता है। अगर मैं यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना है? 1 है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो चार्ज का वैल्यू क्या मिलेगा? चार्ज एकम चार्ज इज इक्वल टू करेंट इनटू क्या मिलेगा आपको? टाइम मिलेगा। अब हम एसआई यूनिट ऑफ चार्ज लिखना चाहते हैं, तो एसआई यूनिट अगर इसका हम करंट का क्या जानते हैं? एम्पियर। एम्पियर इंटू क्या हो जाएगा? टाइम का आपका सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो चार्ज का यूनिट मिलता है एम्पियर इंटू सेकेंड होता है एसआई यूनिट, और इसी को हम बोलते हैं 1 कूलम। कितना बोलते हैं? 1 कूलम, 1 कूलम। ओके, तो यहाँ पे हम एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या लिख सकते हैं कि आवेश का एसआई मात्रा कूलम होता है। ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा जा चुका है कि एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू होता है आपका कूलम। क्या होता है? कूलम, यानी COULOMB, कूलम। ओके, अब आता है दूसरा इसका कि आवेश का सीजीएस मात्रक। तो आवेश का सीजीएस मात्रक इज इक्वल टू होता है, आवेश का सीजीएस का मात्रक स्टेट कूलम। कितना होता है? स्टेट कूलम, स्टेट कूलम होता है। ठीक है, और इसका एक अन्य मात्रक आता है, उसको बोलते हैं जो चुंबकीय मात्रक। चुंबकीय मात्रक आपका होता है EMU होता है। कितना होता है? EMU होता है। तो ओके फ्रेंड्स, तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका विद्युत चुंबकीय मात्रक क्या हो गया आपका? EMU। अब यहाँ पे एक लास्ट होता है जो सबसे बड़ा मात्रक होता है, सबसे बड़ा मात्रक, इसका सबसे बड़ा मात्रक जो होता है आपका होता है, सबसे बड़ा मात्रक फैराड, फैराड होता है। अर्थात 1 फैराड आपका इज इक्वल टू होता है 96,500 कूलम। ये बहुत बार पूछा है आपके बोर्ड एग्जाम में
कि 1 फैराड इज इक्वल टू कितना होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 96,500 कूलम। ये बहुत बार आपके स्टेट बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। तो आप वीडियो को पॉज करके आप इसको उतार लीजिए। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके उतार लिया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला टॉपिक है आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत। आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत ये बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको वीवीआई कर सकते हैं, वीवीआई फॉर नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशंस। तो देखिए आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत होता क्या है कि अगर देखिए यहाँ पे अगर कोई वस्तु है, अगर कोई क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो अगर इलेक्ट्रॉन इस पे आवेश दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यानी आवेश जमा होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 गुणे कितना, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब आप 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम होता है। अगर आप किसी को चार्ज दीजिएगा तो माइनस में होगा, और वहां से अगर जाएगा उस वस्तु से अगर निकलेगा तो वो प्लस में होगा। इसको हम बोल सकते हैं प्लस माइनस जो होता है वो कितना होता है, 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम होता है। तो अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया गया तो 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश अगर 2 दिया जाता तो यहाँ पे कितना हो जाता, 2 गुणे, फिर ऐसा करके 3 दिया जाता, 3 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। इसी तरह से अगर n दिया जाएगा तो कितना होगा, Q इज इक्वल टू -n गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट एक और ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, चार्ज जा रहा है। तो अब यहाँ से अगर 1 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। अगर इसी तरह से अगर यहाँ से 2 जाता तो क्या लिखते हैं, +2 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। इसी तरह 3 जाता क्या लिखते हैं, +3 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो अगर इससे अगर n जाता तो क्या लिखते हैं, Q इज इक्वल टू +n गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए दोनों को हम मिला कर क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे n है तो n गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब यहाँ पे जो n क्या है, ये स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यहाँ पे n क्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और ये जो n होगा आपका या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4, ये डैश 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 होते जाएगा। आप किसी ऑब्जेक्ट, किसी भी एलिमेंट से या किसी ऑब्जेक्ट को आप 0.5 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते हैं, ना 0.5 इलेक्ट्रॉन वहां से निकाल सकते हैं। कोई भी एलिमेंट को आप ना 0.1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ना वहां से कोई 0.1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। या तो आप 1 या तो 2 या तो 3 ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा, 1 2 3 4 डैश डैश डैश। यहाँ पे लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू +-n। ये आपका हो जाएगा, आपका फॉर्मूला मिल जाएगा। Q इज इक्वल टू क्या होता है, +-n। और ये बहुत बार पूछा है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो अब यहाँ से अब क्या हो गया कि आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत क्या होता है कि इसके अनुसार किसी वस्तु पर आवेश जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। आ गया आपको समझ में कि जो आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत यही होता है। आपको अगर बोर्ड में पूछेगा 2 नंबर का कि आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत बताइए, तो आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाइएगा, एक ये एक ऐसा। यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को दिया जा रहा है और यहाँ से चार्ज क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो यहाँ पे ऐसे करके Q इक्वल टू आप लिखिएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देने पर -1e, 2 इलेक्ट्रॉन 2e, फिर से 3 इलेक्ट्रॉन -3। इसी तरह से n इलेक्ट्रॉन देने पर -n गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। इसी तरह से यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद दोनों को मिलाकर यहाँ पे मैंने Q बराबर क्या कर दिया, +-n गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कर दिया, जहाँ n का जो वैल्यू होगा 1 2 3 4 या डैश डैश होगा। और यहाँ से फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, Q इज इक्वल टू +-n और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा E। 1 इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम आवेश जो आपका कितना होता है, यानी कि 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम हम चाहें। तो इसको वीडियो को पॉज कीजिए, आप इसको उतार लीजिए। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके इसको उतार लिया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक का नाम है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत यानी वो भी जो है आपको बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग देखेंगे आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ये भी वीवीआई क्वेश्चन से आपका है। अब देखिए यहाँ पे आवेश संरक्षण सिद्धांत पढ़ने के लिए हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिए है, Na+ और Cl- इज इक्वल टू क्या होगा, NaCl। अब यहाँ पे आपसे हम पूछते हैं कि प्रक्रिया के पहले कुल धनावेश कितना है, तो 1 + 1 है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए प्रक्रिया के बाद कुल धनावेश कितना है आपका, यहाँ पे एक भी नहीं है यानी 0 है।
अब यहाँ पे प्रक्रिया के पहले कुल आवेश कितना है, -1 है। प्रक्रिया के बाद कितना है, 0 है। आवेशों की कुल संख्या कितनी है, यानी 1 और 1 मिलकर कितना होगा आपका, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है, 0 है। अब यहाँ पे नेट आवेश, नेट आवेश का मतलब होता है इस दोनों का जोड़, यानी +1 और -1, यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो क्या मिलेगा, 0। और फिर यहाँ से 0 में 0 जुड़ेगा, 0 में 0 जुड़ेगा, क्या मिलेगा आपका, 0 मिलेगा। अब यहाँ पे ये तो हो गया, आगे हो गया समझ में कि प्रक्रिया के पहले प्रक्रिया के बाद कुल धनावेश, कुल ऋणावेश, कुल आवेशों की संख्या, नेट आवेश कैसे हुआ। अब यहाँ पे हम एक बात देखते हैं, विलगित निकाय। विलगित निकाय क्या होता है, एक ऐसा निकाय होता है कि जिस निकाय में ना बाहर से हम चार्ज को अंदर ले जा सकते हैं, ना अंदर से चार्ज को हम बाहर ला सकते हैं। यानी विलगित निकाय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम ना चार्ज को बाहर से अंदर ले जा सकते हैं और ना ही चार्ज को अंदर से हम बाहर ला सकते हैं। तो अब देखिए, जो आवेश संरक्षण का सिद्धांत होता है वो विलगित निकाय में ही होता है। तो अब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि किसी विलगित निकाय की प्रक्रिया में जो कुल नेट आवेश आपका होता है वो प्रक्रिया के पहले और प्रक्रिया के पश्चात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात इसका मतलब हुआ कि जो हमारा आवेश है वो संरक्षित होता है। बात आ गया समझ में। और यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत होता है। मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि किसी विलगित निकाय की किसी प्रक्रिया में जो हमारा नेट आवेश होता है वो प्रक्रिया के पहले और प्रक्रिया के पश्चात बराबर होता है। अर्थात हमारा आवेश संरक्षित रहता है। यही हमारा आवेश संरक्षण का सिद्धांत होता है। बात आ गया समझ में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत हेडिंग देना है। विलगित निकाय अपने से लिख सकते हैं कि एक ऐसा निकाय जिसमें ना बाहर से हम चार्ज को अंदर दे सकते हैं और ना ही अंदर से चार्ज को हम बाहर ला सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक प्लस आप Cl माइनस करके NaCl कर दीजिए। और यहाँ प्रक्रिया के पहले प्रक्रिया के बाद कुल धनावेश, कुल ऋणावेश, कुल आवेशों की संख्या, उसके बाद से नेट आवेश। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि कुल यहाँ पे धनावेश कितना है, +1 था, मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पे कुल ऋणावेश कितना था, -1 था, लिख दिया। कुल धनावेश प्रक्रिया के बाद कितना है, 0 है, कोई भी चार्ज नहीं दिखाई दे रहा है तो 0 हो गया। फिर कुल ऋणावेश प्रक्रिया के बाद कितना है आपका, 0 है। उसके बाद से कुल आवेशों की संख्या इधर कितनी है, एक आवेश मिलकर 2 आवेश हो गया। और यहाँ पे कितनी है, एक भी नहीं है तो 0 हो गया। अब यहाँ पे नेट आवेश का मतलब होता है कि दोनों आवेशों का जोड़। अब यहाँ पे +1 -1 जोड़ेंगे तो आपके क्या हो जाएगा, 1 में से 1 गया आपका 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 0 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आ जाएगा। इसका मतलब हो गया कि बात आ गया समझ में। ये बहुत बार ये आपको स्टेट बोर्ड के एग्जाम में पूछ चुका है, तो इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। हम इसको लिख दे रहे हैं, विलगित निकाय, विलगित। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया कि किसी विलगित निकाय किसी प्रक्रिया में कुल नेट आवेश जो होगा वो प्रक्रिया के पहले और प्रक्रिया के बाद बराबर होता है। अर्थात आवेश जो होता है हमारा संरक्षित रहता है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि जो समेशन ऑफ जो चार्ज होगा इनिशियल जो होगा वो समेशन होगा फाइनल के। ये भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में और आगे का हम इसको आगे करेंगे। और तब तक के लिए नमस्कार।